दोस्तों किसी ने ठीक ही कहा है कि देने वाला जब देने पर आता है तो रहमतें बिखेर देता है और जब लेने पर आता है तो चमड़ी भी उधेड़ लेता है। पहले उसकी भारतीय टीम से जगह गई, फिर नाम गया और जो बचा फॉर्म था वो भी गया। जिस डोमेस्टिक क्रिकेट के दम पर वो इंडिया खेला था उस डोमेस्टिक टीम से भी निकाल दिया गया। जो फैंस उसकी काबिलियत के मुरीद थे आज वो भी उसके खिलाफ आग उगल रहे थे, क्योंकि उसकी एक चूक ने सबको आग बबूला कर दिया। एक तो उसे प्लेइंग 11 में मौके नहीं मिल रहे थे, ऊपर से उसकी किस्मत भी उसी के खिलाफ थी कि चंद ओवर्स के लिए सब्स्टिट्यूट फील्डर बनकर ग्राउंड पर आया। चाहता था तालियां, पर मिली बेशुमार गालियां। ये बंदा था करुण नायर, जिसके खून के सब प्यासे हो गए। बात है आईपीएल 2022 के 9वें मैच की। मुंबई इंडियंस के खिलाफ युजवेंद्र चहल बॉलिंग कर रहे थे। पहले टिम डेविड, फिर 10, फिर डेनियल सैम्स को आउट किया और अब स्ट्राइक पर आए मुर्गन अश्विन ने पहली गेंद स्लिप को कैच देकर 90% काम कर दिया था। यूजी भी हवा में उछल पड़े, मगर करुण नायर से वो बेशकीमती कैच छूट गए और बस ना किसी ने लेफ्ट देखा ना राइट और गालियों की बौछार कर दी। कोई ये नहीं जानना चाहता था कि भाई पर पिछले कुछ समय से क्या बीत रही थी। जिंदगी उसकी कितनी कड़ी परीक्षा ले रही थी, किस तरह वो खराब फॉर्म वक्त की चपेट में उन्हें अर्श से फर्श पर पहुंचा चुका था। टॉप लेवल से सब कुछ छिन चुका था, मतलब डिजास्टर। फील्डिंग में ब्लंडर, प्लेइंग 11 में मौकों के लिए तरस गए। मैच मिले सिर्फ 3 और पारियां उससे भी कम, यानी केवल 2। वहाँ बल्ले से फ्लॉप मात्र 16 रन। यह हाल था उनका आईपीएल 2022 में। ऊपर से डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उनकी जगह नहीं बन रही थी। जब उन्हें वहां से ड्रॉप कर दिया गया तब करुण और उनकी तन्हाई की गुफ्तगू ने 10 दिसंबर 2022 को एक ट्वीट लिखा कि डियर क्रिकेट प्लीज गिव मी वन मोर चांस। और इस साल आईपीएल 2025 में इनको 3 साल बाद मौका मिला। अभी तक सिर्फ 3 ही मैच मिले, लेकिन 2022 के जितने मैचों में ये सबकी नजरों में गिर गए थे, उतने ही मैचों में ये सबकी नजरों में ऐसे चढ़े हैं कि हर कोई इनके जज्बे को सलाम कर रहा है, इनके कमबैक के कसीदे पढ़ रहा है। जो लोग कल इनके बारे में सुनना भी नहीं चाहते थे, आज इनके अलावा किसी का नाम भी नहीं सुनना चाहते। ऐसा कमबैक किया है करुण नायर ने। हम जानते हैं कि बहुत लोगों ने इस कमबैक को महज एक ओवरनाइट सक्सेस समझा, कितने लोगों ने इसे करुण के अच्छे दिन आने का इशारा समझा, लेकिन हमारे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने करुण नायर पर हमेशा विश्वास रखा, इनके करियर के बुरे फेज में भी इन पर भरोसा जताया। आपको याद होगा 21 दिसंबर 2023 जब हमने इनके ड्रामेटिक डाउनफॉल पर वीडियो किया था और कैसे 2016 की बुलंदियों से 2024 आईपीएल में इन्हें सभी ने ठुकरा दिया था। इस पर हमारे इस भाई ने ये कमेंट किया और आज वो बात सच हो गई। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही उन फैंस को भी शुक्रिया जिनके भरोसे और सपोर्ट से करुण नायर ने वन ऑफ द बेस्ट कमबैक करके दिखाया। एक रात की उस शोहरत के लिए सालों मेहनत किया, जिसे आपको अवगत कराने का समय आ चुका है। तो आज बात होगी करुण नायर 2.0 की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। करुण नायर वैसे तो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, लेकिन जो कुछ भी इनके साथ हुआ वो भी किसी से छिपा नहीं। इनके केस में भाई को नेम और फेम मिला और कैसे सब कुछ बिगड़ गए ये हमने ड्रामेटिक डाउनफॉल के एपिसोड में पूरी डिटेल से बात किया था। लेकिन वो सब होने के बाद इनका अगला कदम क्या था, ये डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला था। क्योंकि जब दुनिया की नजरें, मीडिया के कैमरों की क्लिक आप पर होती है तो बड़े से बड़ा आलसी भी माउंट एवरेस्ट चढ़ने को तैयार हो जाता है। लेकिन जिसे असली सफलता की भूख होती है वो बंदा हार्ड वर्क इन साइलेंस, जो कि सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है, वो भी कर जाता है। वैसे अधिकतर केस में यहाँ पर मोटिवेशन कुछ नहीं रहता, क्योंकि ना ही तो कोई गारंटी है कि दोबारा आप पर कोई अपना समय भी इन्वेस्ट करना चाहेगा, कोई आपको मौका भी देगा या नहीं। इसके भी चांसेस कम होते हैं और चीजें इनके काफी ज्यादा खिलाफ जा चुकी थी। बात बिगड़ चुकी थी, उम्र भी 32 हो चुकी थी। और वैसे तो 30+ वाले परफॉर्मिंग प्लेयर्स को भी बीसीसीआई दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया करती है, जिसकी फहरिस्त बहुत लंबी है। लेकिन ये तो परफॉर्मेंस के मामले में भी काफी पीछे रह चुके थे। इन्हें सब कुछ जीरो से रीस्टार्ट करना था, वो भी 2 बड़े चैलेंजेस के साथ। पहला, उम्र में अपने छोटे लड़कों से भी भाई को कम्पिटिट करना था। जितनी ऊंचाई से गिरे वापस नाम बनाने और कमबैक करने के लिए उसे दोगुना जोर लगाना पड़ता, क्योंकि ये अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी पिछड़ चुके थे और कर्नाटका की टीम से भी बाहर कर दिए गए थे। तो ना ही ये घर के बचे थे और ना ही घाट के। तो सबसे पहले भाई को एक बेघर बेटे की तरह ठिकाना ढूंढना था और भाई ने विदर्भ के रूप में अपना नया घर बना लिया। और मैदान पर उतरते ही इन्होंने क्या तांडव किया। बात करते 2023 सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी की। करुण नायर ने T20 फॉर्मेट के इस घरेलू टूर्नामेंट में 7 मुकाबलों में 222 रन बनाए, 152.44 का स्ट्राइक रेट और 36+ का एवरेज भी था। विदर्भ की तरफ से सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे। 2024 रणजी ट्रॉफी, जहां व्हाइट बॉल में इनका कमाल शुरू हुआ, रेड बॉल में भी वो फॉर्म ट्रांसफॉर्म हो रहा था। 2024 रणजी ट्रॉफी में करुण नायर के करियर के नए अध्याय की शुरुआत थी और एक करो या मरो की स्थिति भी थी। बड़ी मुश्किल से मौका मिला और इन्होंने क्रिकेट से जो दूसरा मौका मांगा था उस पर अपना आउटपुट देना शुरू किया। इस सत्र में 10 मुकाबले खेले, 690 रन बना डाले, 40.58 का औसत, 2 अरसद तक, 3 अरसद तक विदर्भ के लिए अपने पहली सीजन खेलते हुए वे इस टूर्नामेंट के 7वें और अपनी टीम के टॉप स्कोरर बने। विदर्भ को फाइनल तक पहुंचाने में इनकी अहम भूमिका रही और उस खिताबी मुकाबले में 74 रनों की बेशकीमती पारी भी खेली, मगर मुंबई के खिलाफ जीत नहीं दिला सके। ये 2 टूर्नामेंट मानो वार्मिंग अप का अलार्म था और करुण नायर ने इस परफॉर्मेंस से खुद को रिनाउंस किया। लेकिन कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना अभी बाकी था। इस परफॉर्मेंस ने उन्हें एक बार फिर हल्की फुल्की सुर्खियों में लाना शुरू कर दिया था, मगर अभी एक ऐसा ब्लास्ट होने वाला था जिससे चारों तरफ इन्हीं के चर्चे होने वाले थे। 2024-25 सीजन एक ऐसा ही दौर होने वाला था। तो आइए बात करते हैं करुण नायर द बीस्ट की। 2024
सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी। इस बार सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में करुण नायर ने निराश नहीं किया। 6 मुकाबलों में 255 रन बनाए, वो भी 42.50 की औसत और 177 के स्ट्राइक रेट से। 3 अर्धशतक भी लगाए। लगातार 2 हाई स्ट्राइक रेट वाले सीजन प्रूफ थे। करुण नायर द बेस्ट टी20 प्लेयर आज भी उतना घातक है। मगर बाकी टूर्नामेंट में इनका क्या हाल था? तो बात करते हैं 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी की। करुण नायर ने लॉन्ग फॉर्मेट में परफॉर्मेंस दी। रविंद्र जडेजा भी ये कहने को मजबूर हो गए कि जब भी जहां भी सोशल मीडिया खोल लो, करुण नायर बल्ला दिखाए खड़ा होता है। 100 पे 100 बनाते जा रहा है क्योंकि इनके रन किसी से नहीं रुके। 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी के ये टॉप स्कोरर थे। 9 मुकाबलों में 779 रन, औसत था 389.50 का। जी हाँ, आपने सही सुना। अब ऐसी बैटिंग कि देखने वाला दीवाना हो जाए। और क्या कप्तानी कंट्रीब्यूशन किया, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। और जरा इनकी पारियां सुनी। 112 नाबाद 108 गेंद में मैन ऑफ द मैच बने। 44 नाबाद 52 गेंद में। 163 नाबाद 107 गेंद में मैन ऑफ द मैच बने। 111 नाबाद 103 गेंद में। 112 101 गेंद में। 122 नाबाद 82 गेंद में। सेमीफाइनल में 88 रन, वो भी महज 44 बॉल में। टी20 स्टाइल में ही पीट दिया। फाइनल में 27 रन 31 गेंद में। जबरदस्त सीजन, तबाही। बस विदर्भ को ट्रॉफी जिताने से कुछ कदम दूर रह गए। 2024-25 रणजी ट्रॉफी। यहाँ रणजी ट्रॉफी में करुण नायर की बैटिंग एक अलग लेवल पर पहुंच चुकी थी। 859 रन बनाए और विदर्भ को ट्रॉफी भी जिताई। बल्ले से खूब कमाल दिखाया। फाइनल में भी पहली पारी में 86, दूसरी पारी में 135। गजब का टेम्परामेंट दिखाया और ये पूरी तरह से छा गए। अब इनके बल्ले से ऐसी परफॉर्मेंस निकली जिसने सिलेक्शन के गेट खटखटाए नहीं बल्कि तोड़ दी। दुनिया को दिखाने के लिए ये बहुत ज्यादा था, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट का कोई मूल्य नहीं है जब तक आप आईपीएल की अग्नि परीक्षा को ना पास करें। अब शुक्र है दिल्ली कैपिटल्स का, जिन्होंने इन्हें बेस प्राइस पर ही खरीद लिया, वरना इन पर कोई बेड करने को भी राजी नहीं था। ये करुण का दुर्भाग्य था, जो कि रनों का इतना पहाड़ खड़ा करने के बाद भी आईपीएल में इन्हें खुद को प्रूव करने के लिए एक बार कुछ करके दिखाना था। क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू जैसे कमेंटेटर्स और ऐसे ही कुछ फैंस का मानना है कि जंगल में मोर नाचा पर देखा किसने। नाचना है तो आईपीएल के मंच पर नाच करके दिखाओ। करुण नायर के साथ यहाँ भी काफी खेल हुआ। रेड हॉट फॉर्म के बावजूद दिल्ली ने बेंच पर बिठा कर रखा। अगर एक भी फेलियर आता तो सब कुछ खत्म हो जाता। खैर, फिर वो घड़ी आ ही गई जब 3 साल बाद नंबर 3 पर मुंबई इंडियंस के खिलाफ इन्हें मौका मिला। और क्या धुलाई की उन्होंने वर्ल्ड क्लास गेंदबाजों की, सबको तोड़ा। लेकिन वर्ल्ड बेस्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह की लंका लगा दी। महज 9 गेंदों में 26 रन। इससे पहले बुमराह की ऐसी पिटाई 2020 में एबी डिविलियर्स ने की थी। इस बार करुण नायर ने 3 साल बाद कमबैक, 7 साल बाद 68। पूरी दुनिया इनके कदमों में थी। उस दिन ग्राउंड में एक भी शख्स ऐसा नहीं था जिसने इनको स्टैंडिंग ओवेशन ना दिया। 12 चौके 5 छक्के, पूरा मैच वन साइडेड कर डाला। वो तो दिल्ली कैपिटल्स अपनी बेखूबी के चलते 12 रन से ये मैच हार गए। मगर करुण नायर हालांकि अगले मैच में बदकिस्मती से 0 रन पर आउट हो गए और इसके बाद लोगों ने सवाल खड़े कर दिए। लेकिन गुजरात टाइटंस के खिलाफ ओपनिंग करते हुए इन्होंने फिर से विस्फोटक बैटिंग की। 18 गेंदों पर 31 रन। राहुल भाई की बात एक बार फिर से सच हो गई और क्या गजब का कमबैक करके दिखाया। जो कुछ इनके साथ नाइंसाफी हुई, इतने सालों का गुस्सा सब अपनी परफॉर्मेंस से निकाल लिया। कोई कंट्रोवर्शियल बातें नहीं की, किसी को कोसा नहीं। जस्ट शेयर ब्रिलियंस, हार्ड वर्क और जबरदस्त परफॉर्मेंस, जिसने एक डेड करियर को फिर से जिंदा कर दिया और सेलेक्टर्स को भी भारतीय टीम में इनकी वापसी पर सोचने को मजबूर कर दिया। करुण नायर इस वक्त बारूद बन चुके हैं, जो कि तीनों फॉर्मेट में डायनामाइट की तरह विस्फोट कर रहे हैं, जिन्हें भारतीय टीम में हर हाल में होना चाहिए। बंदा हर जगह परफॉर्मेंस करके सबका चहेता बन गया। तो ये थी कहानी करुण नायर 2.0 की, जिन्होंने इतनी चुप्पी से हार्डवर्क किया कि इनके सक्सेस की गूंज चारों तरफ फैल गई है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।